जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th के साइंस में अभी तक मैंने दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को खूब अच्छी तरीके से समझा। अब इसके बाद हम दूरदृष्टि दोष को समझते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है मैंने बता दिया भैया। जौन हमको निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष वही होता है जो हमको दूर की दिखाई देती है, नजदीक की नहीं दिखाई देती। सीधी बात, सीधी बात, सीधी बात। दूर की हमको दिखाई देती है, नजदीक की नहीं दिखाई देती। वही है हमारी वही दूरदृष्टि दोष है ना। अब दूर कहाँ की दिखाई देगी भैया? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी वाली नहीं दिखाई देगी, अधिक वाली दिखाई देगी, नजदीक वाली नहीं दिखाई देगी। नजदीक में नाती खड़ा है, दादा कहेंगे कौन? नाती बोलेगा मैं। कौन? मैं कल्लू। तब पहचानेंगे, अच्छा ना। तो इसी तरह आइए हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष। पहले सॉरी, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो आसानी से दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तु या स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी तक की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती। उसी को हम कहते हैं इस दूरदृष्टि दोष, है ना। यानी 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु अनंत तक दिखाई देगी, अनंत तक दिखाई देगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। उसी को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। अच्छा, ये काहे को भैया होती है? देखो, जब रेटिना पर दोनों प्रतिबिंब बनती है, जब जाकर दोनों किरण मिलती है तो प्रतिबिंब बनती है। और ये दूरदृष्टि दोष वाला जो दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति होता है, यानी नजदीक की वस्तु देखता है तो उसकी प्रतिबिंब पिछवा जाकर रेटिना के पीछे बनती है, मस्तिष्क में कहीं। मतलब मस्तिष्क में बनेगी तो देख पाओगे, है ना। रेटिना में नहीं बनेगी तो कुछ नहीं देख पाओगे। जब तक दूध नहीं जमाओगे दही कहाँ से पाओगे? जब तक ज्ञान नहीं होगा सच्चा, कहाँ से आएगी बच्चा, है ना। तो बस जान लो भैया, पढ़ाई होनी है। अच्छा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं दूरदृष्टि दोष। आइए हम इसको लिख दें, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो आसानी से दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देती। नहीं दिखाई देती दूरदृष्टि दोष कहलाती है। कहलाती है, दूरदृष्टि दोष कहलाती है ना। अभी हेडिंग डाल दो इसका कारण। कारण क्या होता है भैया? देखो, जब ये देखो भैया, ये कोई हमारी आंख है, ये आंख है, हाँ? ये आंख का लेंस है,
है ना भैया। अब लेंस के सामने दूर कहीं रखी है वस्तु, है ना, वस्तु रखी है, वस्तु से पहली किरण जाएगी तथा ए दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखो रेटिना पर आकर पड़ रही है, लेकिन जब हम नजदीक का देखते हैं ये अनंत दूरी पर है, और जब हम नजदीक का देखते हैं तो भैया ये कहीं आती है, ये कहीं रेटिना के पीछे जाकर काटती है, ये भैया रेटिना के पीछे कहीं जाकर काटती है, इसलिए नजदीक की यानी 25 सेंटीमीटर दूर इसका प्रतिबिंब भैया ये रेटिना पर नहीं बना पाती, पीछे बनाती है। तो जब पीछे रेटिना की बनेगी तो कहाँ देख पाओगे, है ना, तो कहाँ देख पाओगे भैया, इसलिए दूरबीन का देख पाते हैं, नजदीक का नहीं देख पाते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर निवारण में बताते हैं, पहले कारण बता दें। दूर स्थित, यही लिख लो भैया, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर पड़ता है, लेकिन निकट नजदीक रखी वस्तु या स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाकर बनता है, जिससे नजदीक की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। क्लियर है इतनी बात, समझ गए। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनती है, लेकिन निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाके बनती है, इसलिए नजदीक की वस्तु नहीं देख पाते। ठीक है ना। अब इसका डाल दो भैया निवारण। क्या निवारण, निवारण में किसका उपयोग करोगे भैया, हाँ, उत्तल दर्पण का, हाँ, किसका प्रयोग करोगे, याद है कि भूल गया भैया, फिर से याद कर लो, क्या याद रहेगी, याद रहेगी, नाडु, नाडु, एन से निकट के लिए, ए से अवतल, डी से दूर के लिए, ऊ से उत्तल, नहीं भूलना कभी उत्तर, है ना, उत्तल नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, राइमिंग गड़बड़ हो जाएगी, है ना। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, अब इसे कभी नहीं भूलना पुत्र, है ना, समझ गए। तो ये बहुत बढ़िया, है ना। तो अब इसके निवारण में क्या करोगे, इसके निवारण में एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कि जिससे दूर और नजदीक, यहां पर ना बनाए, यहां पर ना बनाए,
यहां लिख दें इसके निवारण के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे कि निकट व दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और हमें वस्तु दिखाई दे सभी वस्तुएं या दिखाई देने लगती हैं। क्लियर है इतनी बात? इतना समझ गए? अब इसका एक चित्र बना दें। एक ये आंख बन गई, एक ये आंख है, यहाँ पर लेंस लगा दो, ये आंख वाला लेंस है। और ये नजदीक की वस्तु दिखा दो, यहाँ से दूर की वस्तु दिखा दो, यहीं पर बना दो क्या, अवतल लेंस लगा दो भैया, है ना। यहीं पर अवतल लेंस लगा दो। फिर ये नजदीक की वस्तु जब जाएगी तो रेटिना पर पड़ेगी भैया, रेटिना पर पड़ेगी। और दूर की भी जाएगी तो कहां पड़ेगी, रेटिना पर। और दूर की भी जाएगी तो कहां पड़ेगी, रेटिना पर। और हमें इस तरह से वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। क्लियर है इतनी बात, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद हम अगला दोष बताएं। चलिए अब देखते हैं जरा दूरदर्शिता। अब जरा दूरदर्शिता देखिए, 3 दोष होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूरदर्शी दोष, एक जरा दूरदर्शिता। ये क्या होती है, निकट और दूर बता दिया। अब जरा दूरदर्शिता क्या होती है, ये जैसे उम्र बढ़ जाती है, उम्र बढ़ने के साथ ये आंखों में एक दोष आ जाता है। जो मांसपेशियां जो होती है, जो आंख बनाया था ना नेत्र, तो मांसपेशियां बताया था, तो मांसपेशियों में एक दबाव पड़ जाता है, तो वो कमजोर हो जाती हैं। जब मांसपेशियों बहुत जोर से, बहुत हमेशा ध्यान से देखने से, बहुत टीवी देखते रहो, टकाटक देखते रहो, तो ये आंख पर जोर जाती है ना। तो वो ये मांसपेशियों को कमजोर करती है। जब मांसपेशियां कमजोर होगी तो आपको न दूरवाई का दिखाई देगा, न नजदीकवाई का दिखाई देगा, है ना। तो फिर उसके लिए आपका ये कारण क्या होगा, तो भैया ये मांसपेशियों का कमजोर हो जाना और नेत्र के अंदर का लेंस जो है ज्यादा काम ना करना, इसीलिए हमें ना नजदीक की दिखाई देती है ना दूर की दिखाई देती है। तो इसके निवारण के लिए क्या करोगे, एक द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी मतलब एक अवतल एक उत्तल। अब जो चश्मा है ऊपर लगा रहेगा अवतल लेंस, नीचे लगा रहेगा उत्तल लेंस, अवतल उत्तल, है ना। ठीक है ना। तो बस यही लिखना, अब यही लिख लेना कि जरा दूरदर्शिता डालना, वह दृष्टि दोष जिसमें उम्र के बढ़ने के साथ साथ दूर और नजदीक दोनों की दृष्टि दोष कमजोर हो जाती है। फिर ऐसे में व्यक्ति को न नजदीक की दिखाई देती है न दूर की दिखाई देती है। फिर इसका कारण पूछेंगे। कारण में लिखना कि मांसपेशियों की कमजोरी होने के कारण, मांसपेशियां कमजोर होने के कारण यह दोष होता है। फिर निवारण डाल देना। निवारण में ऐसे दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं।
जिसमें एक तरफ उत्तल और एक तरफ अवतल दूसरी तरफ उत्तल लगा होता है। क्लियर है इतनी बात? कहो तो लिख दे, कहो तो इसको लिख लेना अपने आप, है ना, बस यही आपको करना है। कुछ देखिए बहुत बड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, आप जो समझते हो वही। जरा दूरदर्शिता, या कहते नहीं हमको जरा जरा दिखाई दे रहा है, जरा जरा दिखाई दे रहा है ना। दादा दादी कहते हैं ना, नाती जरा दिखाई दे रहा है ना, कहते हैं ना जरा, मतलब जरा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, तो थोड़ा दूर थोड़ा नजदीक का दिखाई दे रहा है ना। ऐसी क्या होती है, मैंने बता दिया ना कि ये जो मांसपेशियों की शक्तियां होती हैं उनको कमजोर कर डालती है, और ये जो आंख के अंदर लेंस लगा होता है ना, इस लेंसवा में लचीलापन आ जाता है, फिर नहीं दिखाई देती। फिर उसके लिए बाहर का लेंस लगाया जाता है, द्विफोक्सी लेंस होता है। द्विफोक्सी लेंस में ऊपरी हिस्सा अवतल होता है, निचली हिस्सा उत्तल होता है ना, उत्तल। अब एक बात फिर बताओ, अवतल किस लिए लगाएंगे? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, यानी निकट की दिख रही है, दूर का दिख रही है, दूर का नहीं दिख रही वो भी दिखे। अवतल में ये होता है कि जो हमें दूर नजदीक सबकी दिख जाए, है ना, तो इस निवारण के लिए हमें दूर नजदीक दोनों को दिखाई देने लगे, है ना। समझ गया इस बात को? तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आराम से लिख लोगे ना। अब फिर इससे संबंधित कुछ अन्य बीमारियां और होती हैं। अन्य बीमारियां कौन सी होती हैं? इसके बाद फिर अगला है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होती है? चौथा, इसको लिख लोगे ना। अब चौथा है अबिंदुकता। तो भैया ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या करते हैं भैया, इनको या तो जैसे होता है ना कि कोई खड़ा है लंबा लंबा है, तो कहेंगे भैया ये लंबा लंबा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो लोटा है ये नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए या तो लंबा लंबा दिखाई देगा तो लोटा लोटा दिखाई देगा, है ना, या तो लोटा लोटा दिखाई देगा तो लंबा लंबा दिखाई देगा, दोनों में एक ही दिखाई देगा। तो ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या किया जाता है कि भैया इनको एक बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो इनका कारण क्या होता है, इनके एक सिरे का वक्रता बढ़ जाती है, एक सिरे का वक्रता कम हो जाती है। कहने का मतलब अगर दूर लंबा लंबा का है तो उसकी वक्रता कम हो जाएगी, या कोई की एक वक्रता जो बताया था कम हो जाती है, एक का वक्रता अधिक हो जाती है। तो इस कारण से उनको भैया दिखाई नहीं देती। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अबिंदुकता कहते हैं। इनके लिए इनके निवारण पहले डालोगे, इसका कारण लिखोगे। कारण पहले इसका लिखोगे अबिंदुकता। इसमें क्या करोगे, या ऐसा दृश्य दोष जिसमें या तो क्षैतिज या तो ऊर्ध्वाधर व्यक्ति को दिखाई देता है ना। तो अब इसका कारण लिखोगे। कारण में क्या करोगे, तब ये जो इसकी निवारण होता है, ये कार्निया का जो गोला होता है, कार्निया वाला ये जो गोला होता है, यही अनियमित हो जाता है, अनियमित हो जाता है, जिसके कारण अनियमित होने से कहीं वक्रता बढ़ाई देता है, कहीं घटाई देता है। तो इसीलिए ये समस्या हो जाती है ना। तो कारण में लिख लेना। कारण में क्या लिखोगे कि कार्निया का अनियमित होना, जिसकी वजह से वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, किसी तल पर बढ़ जाना या कम हो जाना का होता है, इसलिए हमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिखाई नहीं देती। फिर निवारण में लिखोगे। इसके निवारण में क्या करोगे, इसके निवारण के लिए एक ऐसे फोकस का लेंस का प्रयोग करते हैं कि जिससे हमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिखाई देती है। और वह लेंस कैसा होता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है इतनी बात? बेलनाकार। अच्छा एक बात जान लो, अगर आपको बेलनाकार लग जाएगी तो आपका एक निर्धारित समय भी हो जाएगा, क्या, उठने की। फिर 4 बजे आप कुकड़ू करने लगोगे। मुर्गी का देखो जो लेंस होता है ये बेलनाकार होता है, इनका एक नियमित समय होता है उठने का, उसी समय उड़ जाएंगे फिर कुकड़ू, फिर पूरे गांव में अजान आवाज, है ना। तो ये बेलनाकार का एक पहचान होती है भैया, एक नियमित समय से उठ जाओगे, फिर चाहे रतिया भर जगे रहो आप सो ही नहीं सकते।
अगर 4 बजे का निर्धारित है भैया, 4 से 5 के बीच से पहले उठ जाओगे, और फिर उसके बाद फिर आप सोए तो नहीं है सकते, तो नहीं है सकते, जान लेना। ठीक है ना, समझ गए इस बात को, पूरी समझ। अब इसके बाद अगला है वर्णधता, कलर की कलर ब्लाइंडनेस। ये भैया कलर ब्लाइंडनेस यानी कहा जाता है कि रंगों का अंधा, कलर ब्लाइंडनेस रंगों का अंधा, मतलब इनमें ज्यादातर ये समस्या होती है, ये नीला पीला इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाते, इनका नीला पीला बिल्कुल होता है ढीला, है ना। तो ये भैया इनमें कलर का कौनो रंग नहीं समझ पाते, इनको ये जन्मजात से ही होता है, इनकी जन्म से ही समस्या होता है, इनका कारण जन्म से ही होता है, जीन में इफेक्टिव होता है, जीन के कारण ये कुछ कमियां होने के कारण ही होती है। तो ये डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद फिर उनको दिखाओगे तो आराम से दिखाई पड़ जाएगी, है ना। तो ये समझ लेना इसका फिर कारण, पहले अगर आ जाए तो वर्णनता तो इसको लिख लेना। इससे पीड़ित व्यक्ति को कलर का कोई मतलब समझ में नहीं आता, उनको रंगों के बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि कोई वस्तु किस रंग का है या नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति में होने वाले दोष को हम वर्णधता यानी कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कारण ये जन्म से ही इनका जीन में कमी होने के कारण इस तरह की कमी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति के लिए फिर ये उपचार डॉक्टर अपने अनुसार करते हैं जैसे उनका जरूरत होता है, ठीक है ना, ये उपचार उनके बाद होता है। फिर इसके बाद आ जाइए मोतिया बिंदु, ये तो जानते हो। अब ये मोतिया बिंदु क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जान लो। ये जो हमारा लेंस होता है, आंख में लेंस होता है, इसी लेंस पे एक दुधिया कलर चढ़ जाती है ना, इसी लेंस पर एक दुधिया कलर चढ़ जाती है, उसी दुधिया कलर के चढ़ने को हम कहते हैं मोतिया बिंदु। उनको भैया दिखाइए नहीं देती, है ना। अच्छा ये थोड़ा दिक्कत होती है, कुछ कहते हैं मोतिया बिंदु का इलाज आसानी से हो जाता है, लेकिन विज्ञान में थोड़ा इसे कठिन माना गया है। तो लेकिन अब सब संभव है इसके इलाज के लिए। तो ये एक समस्या, फिर चिकित्सक से संपर्क करके आप इसका इलाज करवा सकते हो, वो जैसा इलाज करते हैं। इसमें कोई लेंस वगैरह का नहीं, वही दुधिया हटने का फिर उपचार करते हैं, नहीं फिर वही जैसे भी हटाने की क्रिया करते हैं इसके उपचार के लिए, ठीक है ना। एक इसमें पहले आ जाएगी क्या लिखोगे, तो मोतियाबिंद यह एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति की आंख के नेत्र के लेंस में एक सफेद कलर की दुधिया कलर की परत चढ़ जाती है, जिससे उनके दृष्टि में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर से परामर्श लेकर के इनका इलाज कराया जा सकता है, ठीक है ना। इनका यही लिख के फिर आगे अपना समझ गए। तो कुल मिला के हमने दृष्टि दोष को खूब अच्छी तरीके से समझा दिया, खूब मजेदार तरीके से समझा दिया। अब इसमें एक भी चीज बची नहीं है आपको। अब इसका देखना वीडियो रोक रोक के जैसे मैंने बनाया है, नोट्स अपना कंप्लीट करते चलना, और इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं प्रिज्म में, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम मिलते हैं प्रिज्म में। प्रिज्म अब बहुत ही जीरो लेवल से प्रिज्म को समझाऊंगा। प्रिज्म को समझने के बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये जान लीजिए कि अभी तक जितना भी ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब आया है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ये जान लीजिए कि जान है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। 3, 4, 5 नंबर इनमें से एक तो दे ही देगा, चाहे 3 दे, 4 दे, 5 दे, तो ये ऐसे दे ही देगा भैया। तो इसको खूब अच्छी तरीके से मजेदार तरीके से पढ़ना। ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखना, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करना। हम पीडीएफ इसका जल्द ही हम अपने टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, फिर इसको आप वहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो देखने में मजा आ रहा हो ना तो अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर कीजिए, बताइए खान स्मार्ट क्लास में आइए, आपको यहाँ अच्छी पढ़ाई मिलेगी, ठीक है ना। जय हिंद।